बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, वो ये पूछती हैं कि जी हमने वज़ू कर लिया था और हम नमाज़ पढ़ने या कुरान पढ़ने जा रही थी और हमारा दुपट्टा सर से उतर गया, या हमारा कोई छोटा बच्चा था उसने हमारे सर से दुपट्टा उतार दिया। तो अब बताओ, क्या हमारा वज़ू टूट गया है या बाकी है? तो दोस्तों, आप यहाँ पर दो चार बातें सुन लें। पहली बात तो ये कि अगर किसी औरत ने वज़ू कर रखा था, उसके बाद उसका दुपट्टा उतर गया या उसने ख़ुद उतारा, तो इन सूरतों में उसके वज़ू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता और वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि ये चीज़ वज़ू को तोड़ने वाली नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी औरत ने वज़ू करा और दुपट्टा उतार के किया, यानी इस हालत में वज़ू किया कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा ही नहीं था, वज़ू करने के बाद उसने दुपट्टा डाल लिया, लेकिन जब वो वज़ू कर रही थी तो उसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, तो दोस्तों इस सूरत में भी औरत के वज़ू के ऊपर बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा और ना उसका वज़ू टूटेगा। इसी तरीके से एक बात ये समझें कि अगर किसी औरत ने वज़ू करने के बाद उसने देखा कि मेरा जो दुपट्टा है ये रपट जाता है बार बार, और उसने फिर कोई कॉटन का ऐसा दुपट्टा लिया कि मैं इसको पहनूंगी और ये सर से रपटता नहीं है, ये सर पर अच्छी तरीके से आ जाता है और मेरी नमाज अच्छी तरीके से मैं पढ़ूंगी और मेरे बाल भी बाहर नहीं आएंगे, यानी उसने दुपट्टा चेंज किया वज़ू के बाद, तो दोस्तों इस सूरत में भी वज़ू के ऊपर बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा और नहीं टूटेगा। इसी तरीके से औरत ने वज़ू किया और वज़ू बैठकर कर रही थी और वहीं पर उसके कपड़े भीग गए, या बच्चे ने पेशाब कर दिया, या ऐसी जगह पर भीग गए जहां नापाकी पड़ी रहती है, और उस औरत ने अपने कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहन लिए, तो दोस्तों इस सूरत में भी औरत का वज़ू बिल्कुल नहीं टूटेगा, वज़ू के ऊपर बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें वज़ू को तोड़ने वाली नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हमारी औरतों के अंदर दूसरी औरतों से और दूसरी औरतों के अंदर तीसरी औरतों से ऐसे ही फैल कर ऐसी चीज़ें हमारी औरतों के अंदर आ जाती हैं। फिर औरतें इतनी ज़्यादा वो चीज़ें फैलती हैं, इतनी ज़्यादा वो चीज़ें फैलती हैं कि औरतें और हमारी बहनें उनको हकीकत समझने लगती हैं कि भाई इधर से भी इसी ने ऐसी बात कही, फिर दो चार औरतों ने भी इधर से ऐसी बात कही, फिर और औरतों ने ऐसी बात कही, तो औरतें फिर हकीकत समझने लगती है कि वाक़यतन सर पे अगर दुपट्टा ना हो तो वज़ू नहीं होगा, और अगर वज़ू कर लिया फिर दुपट्टा उतर गया तो वज़ू टूट जाएगा। तो ये ऐसी जब फैल जाती हैं ये बातें और औरतों को फिर शक में हो जाती हैं, और जब ज़्यादा फैल जाती है तो फिर उन्हीं बातों को यकीन करने लगती हैं। इसलिए मेरी सभी माओं से, बहनों से गुजारिश है कि आप हर बात की अपने शोहर से, अपने उलमा के पास भेजकर हर बात की तहकीक करा लें, ताकि आप हर नेकी जो करें वो सही करें और काबिल कबूल करें। आप हर चीज़ एक दो मसले इसी तरीके से हर चीज़ अपने शोहर से बताएं और वो जाकर अपने आलिम से पूछें। इसी तरीके से आप अपनी वज़ू, आप अपनी नमाज, आप अपने रोज़े, अपना कुरान, इसी तरीके से सारी चीज़ अपने शोहर के ज़रिए से और शोहर उलमा के ज़रिए से, इन दोनों के ज़रिए से आप अपनी हर चीज़ को मुकम्मल ठीक करें। और अगर कोई औरत पढ़ी लिखी है, यानी अगर आपके मोहल्ले में कोई आलिमा है, तो मेरी हर औरत से दरख्वास्त है कि उनके पास जाकर अपनी नमाज़ों को, अपने कुरान को, अपने वज़ू को, अपने गुस्ल को, इसी तरीके से जो पीरियड के मसाइल हैं उनके पास जाएं और उनसे दरख्वास्त करें और अपनी इन चीज़ों को दुरुस्त करें। जब आप वहाँ से सही इल्म ले लेंगी तो फिर आप किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।